सर्कल्स की लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें हमारे पास क्लास 9 की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या थ्योरम यूज करेंगे और कैसे इसे सॉल्व करेंगे वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसमें क्या थ्योरम यूज होगी वो मैं बताता हूँ। देखो, जब भी हमारे पास कोई एक सर्कल होता है ऐसे, और उसमें लेट दिस बी द सेंटर, यहां से अगर हमारे पास एक ये सेगमेंट बन गया, इस सेगमेंट का ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट एंगल जो बनाएगा सेंटर पे दैट विल बी 2x, वो हमेशा मेजर एक्सिस में बना हुए एंगल का डबल होगा। इट मींस ये x होगा। ठीक है बेटा, तो अब अगर हम देखें यहां हमारा जो एंगल बन रहा है दैट इज दिस एंगल। ठीक है, यहां एंगल बन रहा है, ये टोटल एंगल हो गया 90, कंफ्यूज करने के लिए उसको स्प्लिट कर दिया। ये कहां पर एंगल है? सेंटर पे। तो सेंटर वाला एंगल जो है वो सेगमेंट में, मेजर सेगमेंट में बने एंगल का क्या होता है? डबल होता है। तो इट मींस दिस विल बी डबल ऑफ एंगल डी। तो 90 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल डी। एंगल डी मतलब एडीसी, एडीसी दिस एंगल। तो हम सिंपली इसको एंगल डी भी कह सकते हैं। तो 2 से मैं इसे डिवाइड करूंगा तो कितना बन जाएगा? 45 डिग्री। तो एंगल ADC इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया? 45। यही आपसे पूछा है। आप ये थ्योरम लिखेंगे जब भी इसको बताएंगे। बात समझ में आ गई? ऐसे करना। अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। एक कोड है किसी सर्कल के अंदर, तो उसके लिए हमें पहले क्या चाहिएगा? एक सर्कल चाहिएगा। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ऐसे क्वेश्चन में अपने आप से एक सर्कल बनाना है, और इसमें उसने क्या बोला है? लेट दिस बी द सेंटर। ठीक है, यहां से उसने बोला है कि आपके पास जो रेडियस है, दिस इज द रेडियस, उसी का आप ले लें एक और इतनी लेंथ की आप ले लो। ठीक है, ये वाली हो गई, इसको आप रेडियस बना लेंगे या अपने आप से बना लो। चलो सेकेंड वन बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहां से दूसरा एक ये रेडियस हो गया। ठीक है बेटा, उसने बोला है कि यहां इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो कोड है दैट इज आल्सो इक्वल टू रेडियस। वो भी किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल है। तो अगर ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो उसने कहा ये भी रेडियस है। अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। लेट दिस बी द कोड AB, दिस इज O। तो ये भी रेडियस के इक्वल है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। जो ये कोड है माइनर आर्क पे कितना एंगल बनाएगी आपसे पूछा है। तो माइनर आर्क बेटा इधर होता है, तो ये वाला एंगल आपसे पूछा गया, दिस एंगल कि ये एंगल कितना होगा? लेट दिस बी P। तो टू फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है? एंगल APB फाइंड करना है, दिस वन। ओके, गिवन क्या है आपको? यहां गिवन लिखेंगे पहले। गिवन है कि OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू रेडियस, देयरफॉर ट्रायंगल OAB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्योंकि क्यों हो गया इक्विलैटरल बेटा? तीनों साइड इक्वल हो गई। तो तीनों साइड इक्वल होगी, इक्विलैटरल हो गया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो उससे हमें ये पता चल गया कि ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। तो अब इसके दो मेथड हैं इसको फाइंड करने के। एंगल APB इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री माइनस सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कह सकते हैं हम एंगल AOB डिवाइडेड बाई 2। क्या करना है कि 180 में से हमेशा जो सेंट्रल एंगल है उसके हाफ को माइनस करना है। तो ये क्या है? 180 माइनस 60/2 दैट इज 30 डिग्री। तो आ गया आपका 150 डिग्री। तो दिस एंगल इज 150 डिग्री। ठीक है बेटा, अब डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल। जब वो कब किस में पूछेगा? माइनर में पूछेगा। मेजर में क्या होता है? अगर मेजर में फाइंड करना होता तो ऐसे होता, मेजर में इसका हाफ होता है दैट इज 30 डिग्री। अब यहां नाम दे देते हैं Q। तो AQBP ये क्या है? आपका एक
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, ये थ्योरम है। तो दिस वन प्लस दिस वन इज 180, तो इसे माइनस करेंगे तो ये 150 आएगा फिर भी। तो दोनों मेथड में से जो भी मेथड आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जब भी माइनर में पूछे तो ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, 180 माइनस हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल, तो वो ज्यादा इजी रहता है। इन फिगर 9.4 आपको दे रखा है PQR 100 दे रखा है। अब हम बात करते हैं इसमें, ये बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन है, इसको कैसे आप करेंगे वो देखना है। देखो PQR कितना दिया है, ये 100 है, वेयर PQ एंड R पॉइंट्स ऑन सर्कल विद सेंटर O। देखो बेटा ये PO क्या है, रेडियस है, OR इज ऑल्सो रेडियस, तो हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल POR इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, है कि नहीं। और उसमें क्या होता है कि अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। इफ लेट इट बी x, दिस इज ऑल्सो x, एंगल P इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू x, लेट हमने x ले लिया उसको, ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है यहां तक। चलिए अब बात करते हैं कि ये 100 है तो ये सेंट्रल एंगल क्या होगा, व्हाट इज सेंट्रल एंगल। देखो अगर इसमें मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं ऐसे, लेट दिस बी द कंस्ट्रक्शन, इट विल बी साइक्लिक, PQRS ले लेते हैं, तो हम कहेंगे PQRS इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों, क्योंकि ये 4 पॉइंट्स को टच कर रहा है सर्किल का, और सर्कल के 4 पॉइंट्स को जो टच करता है वो ही क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक होता है। एक पॉइंट ये टच किया, एक ये किया, एक ये किया, एक ये किया, ठीक है। तो आमने सामने के एंगल्स का सम कितना होता है बेटा, 180, तो ये कितना बचेगा, 80 डिग्री बचेगा, कितना बचेगा 80, और सेंट्रल एंगल इसका क्या होता है, डबल होता है, दैट इज 160। तो एंगल ओ कितना आ गया बेटा, 160 आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब हम ट्राइंगल में देखें POR, तो एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल R कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल की तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां से P और O, P एंड R दोनों x हैं, x प्लस x, और एंगल O हमें 160 मिल गया, इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, तो 2x कितना हो गया बेटा, 20 डिग्री, 2 से कट करेंगे तो 10 डिग्री, x इक्वल्स टू 10 डिग्री। आपसे क्या पूछा था, OPR पूछा था, OPR दिस एंगल जो कि x है, तो x की वैल्यू अभी निकली है 10 डिग्री। तो ऐसे करके आप लोग फाइंड आउट करेंगे अपने सर्कल के क्वेश्चंस।